लाहौर के कोरोना से मुतासर इलाकों को कल रात से 2 हफ्ते के लिए सील करने का फैसला। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कैंट निश्तर टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन के इलाके शामिल शादरा, मजंग, शादबाग, वॉर्ड सिटी, हरबंसपुरा और गुलबर्ग के इलाके भी सील होंगे। ग्रॉसरी, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें और तंदूर खुले रहेंगे। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इलाके खोलने का फैसला किया जाएगा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर का कहना है कल काबीना इजलास में फैसला किया जाएगा। जहां केसेस ज्यादा हैं वहां स्मार्ट लॉकडाउन होगा। फौज की जरूरत होगी तो मदद लेंगे। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन का आज आखिरी रोज। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं सूबे में 3 नई लेबॉर्ट्रीज कायम। टेलीमेडिसिन की सहूलत का भी आगाज किया जाएगा। जून में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हुआ। अवाम ने वायरस को संजीदा नहीं लिया, जिससे केसेस बढ़े। पाकिस्तान में कोरोना से एक ही रोज में मजीद 97 अफराद जान बहक। अमवात की तादाद 2729 हो गई। 5248 नए केस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 1,44,478 तक जा पहुंची। पंजाब में 54,138 और सिंध में 53,805 अफराद मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में 18,013, बलूचिस्तान 8,177 और इस्लामाबाद में 8,569 केस रिपोर्ट। मुल्क में 53,721 सेहत याब हो चुके। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। प्लाज्मा लगाना कोरोना के मर्ज का हतमी इलाज नहीं। अमराज़े खून के माहिर डॉक्टर्स की तंजीम का पॉलिसी बयान। कोरोना के हर सीरियस मरीज को प्लाज्मा लगाना नुकसानदेह हो सकता है। माहिर डॉक्टर्स और बेहतरीन सहूलियात की मौजूदगी में ही प्लाज्मा लगाया जाए। सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने टास्क फोर्स बराए इंसदादे कोरोना का इजलास आज तलब कर लिया। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, मुतल्लिका महकमों के इंतजामी सेक्रेटरीज, IG पुलिस और दीगर अफसरान शिरकत करेंगे। कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। SOPs और लॉकडाउन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला पल्स ऑक्सीमीटर नायाब। गराम फरोशों ने कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। आम दिनों में 1500 से 2000 में मिलने वाला पल्स ऑक्सीमीटर 5000 में फरोख्त होने लगा। 4000 रुपए में मिलने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर भी 11000 में फरोख्त हो रहा है। मास्क, टेम्परेचर गन, प्लाज्मा इंजेक्शन और सना मक्की की महंगे दामों फरोख्त का केस। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी समेत दीगर फरीकैन को नोटिस। 17 जून को तलब। लाहौर हाई कोर्ट का अद्वियात, मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और इंजेक्शंस की दस्तयाबी मुमकिन बनाने का हुक्म। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक केस सामने आ गया। दीरअपर से पोलियो टाइप 2 का नया केस रिपोर्ट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में तादाद 41 हो गई, जबकि जिला पशीन में 2 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। बड़े सूबे का बड़ा बजट। कोरोना और मुआशी बदहाली के शिकार अवाम ने नजरें जमा ली। पंजाब काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। मजमूई हुजम 2250 अरब रुपए, आमदनी का तखमीना 350 अरब, 100 अरब का खसारा, सेहत के लिए 80 अरब रुपए इजाफे का इम्कान। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवां बख्त बजट पेश करेंगे। बुजदार हुकूमत आज मुल्की तारीख का बिजनेस फ्रेंडली बजट पेश करने जा रही है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी शोबे के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। टैक्स रिलीफ इंतहाई मुस्बत इकदाम।
उम्मीद वासिक है बजट बिजनेस कम्युनिटी के लिए इत्मीनान का बायस होगा। सिंध असेंबली का 17 जून को होने वाला बजट इजलास ऑनलाइन मुनक्किद किया जाएगा। कवायद ज़वाबित में इत्तफाक़ राय से तरमीम, अरकान अपने घर और ऑफिस में बैठकर असेंबली इजलास में शिरकत कर सकेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह और कुछ अरकान असेंबली में इजलास में शरीक होंगे। कौमी असेंबली का इजलास आज 4 बजे होगा। विफाकी बजट और कोरोना वायरस के फैलाव और हुकूमती कारकर्दगी पर भी बहस होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बजाय लीगी रुकन ख्वाजा आसिफ बहस का आगाज करेंगे। ईवान में 94 अरकान से बजट मंजूर होना भी रिकॉर्ड बना जाएगा। सेनेट इजलास भी आज होगा। 2 नकाती एजेंडा जारी। इस्लामाबाद की अदालत का FIA को सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जहांगीर आबान ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने हफ्ते को दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मदाखलत नहीं करेंगे, एग्जीक्यूटिव का काम है, वहीं इसको देखे। वबा के साथ कैसे डील करना है हुकूमत का काम है, तो अदालतें भी हुकूमती पॉलिसी को मद्देनजर रखकर खोली हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी और मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का केस। सिंध हाई कोर्ट का हुकूमत, वजारत पैदावार और अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस। फरीकैन से 23 जून को जवाब तलब। दरख्वास्त पाकिस्तान स्टील लेबर यूनियन के सदर ने दायर की। सदारती रेफरेंस जस्टिस काजी फायज ईसा के वकील ने तहरीरी जवाब पेश कर दिया। हुकूमती वकील फरोग नसीम ने दलाल दिए। आर्टिकल 209 में अहलिया को जेरे कफालत या खुद कफील रखना बिला जवाज। किसी का अपने या अहलिया के नाम जायदाद जाहिर न करना काबिल सजा जुर्म है। किसी फॉर्म पर साबित करें अहलिया को जायदाद खरीदने के लिए जज ने पैसे दिए। जस्टिस मकबूल बाकिर के रिमार्क्स। साबिक सफीर रुस्तम शाह मोहम्मद और दीगर 6 मुल्जिमान दहशतगर्दी के मुकदमे से बरी। साबिक सफीर पर 90 के अशरे में गैर मुल्की NGO के जरिए दहशतगर्दों को माली मुआवनत फराहम करने का इल्जाम था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर ने 11 जून को केस का फैसला महफूज किया था। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद के खिलाफ 2 करोड़ हरजाना केस की समाअत। 15 जुलाई तक यास्मीन राशिद को नोटिस जारी, जवाब तलब। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने काले कोट के तकद्दुस को पामाल किया। दरख्वास्त गुजार का मौके। रहीम यार खान के गन्ने के काश्तकार की शुगर मिल्स केस में फरीक बनने की दरख्वास्त पर समाअत। विफाक के गन्ने के काश्तकार के केस में फरीक बनने की हिमायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 19 जून को शुगर मिल्स एसोसिएशन का केस मुकर्रर करने की हिदायत। कराची के इलाके मरीज शाह लतीफ टाउन में फैक्ट्री के बाहर मुलाजमीन का एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज। एहतजाज के दौरान सादा लिबास में शख्स असलहे की नुमाइश करता रहा। पुलिस का कहना है मुजाहिरीन ने पुलिस और फैक्ट्री पर पत्थर बरसाए। 8 गिरफ्तार। मुल्क के 40 अजला में टिड्डी दल मौजूद। तर्जुमान NDMA का कहना है बलोचिस्तान के 29, खैबर पख्तूनख्वा के 8 और सिंध के 3 अजला टिड्डी दल से मुतासिर। 24 घंटे में 3,12,000 एकड़ रकबे का सर्वे हुआ। 6,800 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया। जॉर्ज फ्लॉयड के बाद पुलिस के हाथों एक और सियाह फाम शहरी के कातिल के बाद अमरीका में सूरत हाल मजीद कशीदा। नस्ली इम्तियाज के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। अटलांटा शहर में एक रेस्टोरेंट और मुतादिद गाड़ियां नजर आतिश। पुलिस चीफ मुस्ताफी, कातिल एहलकार बरतरफ। ईद उल अजहा 31 जुलाई जुमे को होगी। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ऐलान।
जुल्हज का चांद 21 जुलाई को नजर आएगा। कराची और इर्द गिर्द के इलाकों में वासे देखा जा सकेगा। चांद की लोकेशन के लिए रोयत ऐप इस्तेमाल करने की हिदायत। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 4,35,000 से तजावुज, 79,88,000 से जायद मुतासिर, 41,08,000 से जायद सेहतियाब। ब्राजील में मजीद 598, मैक्सिको 424, अमरीका 326, चिली में 222 हलाकतें, इटली में 44, बरतानिया 36, तुर्की 15, जर्मनी में 3 अफराद चल बसे। और पीसीबी और ईसीबी की दौरा इंग्लैंड के हवाले से अहम टेलीकॉन्फ्रेंस आज होगी। जराये के मुताबिक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से दौरे के हवाले से अहम फैसला आज होगा। टीम की रवानगी, चार्टर तैयारा, टीम की ट्रेनिंग से मुतालिक अहम बातें जेर बहस आएंगी।